हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आई के ऊपर। आईज़ पे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, हम अपनी आंखों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हर कोई अपनी आंखों को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस रहता है और होना भी चाहिए। मैंने कई बार बोला है कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन वैसे तो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आईज़ को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज ये हमारे फेस में बिल्कुल सामने होती है। ये डस्ट से भी एक्सपोज होती है एंड बहुत रेडिएशन से भी एक्सपोज होती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपनी आई के हेल्थ के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आईज में जो पहली एक जनरल चीज़ें होती हैं, जनरल पॉइंट होता है जो हम एक एग्ज़ाम बेस पे पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारी आईज़ को लेकर के, तो वो पहले हम डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल सी चीज़ पढ़ेंगे, देन हम आगे डिजीज तक पहुंचेंगे। हम सभी जानते हैं वी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। वो ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला होता है आइज़, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 हमारी क्या होती हैं? सेंसरी ऑर्गन होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है। टंग का काम होता है किसी भी टेस्ट को परसीव करना, किस तरीके का टेस्ट है, खट्टा मीठा कड़वा जो भी है। और स्किन का काम होता है कि हम स्किन से परसीव कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड है या हॉट है या नॉर्मल है। आइज़ के थ्रू ऑब्जेक्ट को देख के पता लगा सकते हैं वो क्या चीज़ है। एंड नोज से हम स्मेल करके पता कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है, किस चीज़ की स्मेल है। एंड ईयर से हम सुन करके पता कर सकते हैं, यानी कि हियरिंग में हेल्प करता है। तो ये हमारी बॉडी की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं या 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसी में से एक सेंसरी ऑर्गन के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आइज़। हमारी आंखों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मैंने अपनी पहली बहुत सी वीडियो में मैंने कान के बारे में डिस्कस कर लिया, मैंने दिल के बारे में डिस्कस कर लिया, मैंने हड्डियों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आंखों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि हमारी बॉडी में सबसे बिजिएस्ट मसल कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी आई, ठीक है। आई हमारी सबसे बिजिएस्ट मसल होती है बिकॉज हम आई से बहुत बार उसको मूवमेंट करते हैं आईज का। हमारी आईलिड्स भी ब्लिंक करती रहती है एंड आई बॉल भी मूवमेंट करते रहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बिजिएस्ट मसल अगर कहीं पूछे तो वहां पे हमारा आंसर होना चाहिए आई मसल, ओके फ्रेंड्स। एक टर्म होगा रेंटोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया। अगर कोई ऐसा प्रीमेच्योर बेबी होता है जिसे हमें ऑक्सीजन के अंदर रखना होता है, तो उसमें हम हाई सैचुरेशन O2 उस बेबी को प्रोवाइड करते हैं। और अगर यही हाई सैचुरेशन O2 हम मोर देन 30 डेज तक हम उस बेबी को प्रोवाइड करें, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देती है जिसे हम बोलते हैं रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, ठीक है। ये बच्चों की आइज़ में, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके आइज़ में लेंस के पीछे या आईलेट्स में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट कर देते हैं उनके फाइब्रस टिश्यू के अंदर, जिसके वजह से बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस भी दिखा जा सकता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ही। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है अगर किसी बच्चे के अंदर 30 दिन से ज़्यादा हाई सैचुरेशन O2 अगर उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से बेबी सो होता है, जो आप इस वक्त इमेज पे देख पा रहे हो। कुछ इस तरीके से बेबी के आइज़ में चेंजेस हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ जनरल सी चीज़ें, जो कि है आई एब्रीवेशन। आई एब्रीवेशन में अगर OU लिखा हुआ मिलता है तो उसे हम पढ़ते हैं ऑक्यूलर ऑट्रैक। ऑक्यूलर ऑट्रैक का मतलब होता है, अगर डॉक्टर ने लिखा है OU तो हमें समझना है क्या, जैसे डॉक्टर ने लिख दिया जेंटामाइसिन OU, तो इसका मतलब होता है कि जेंटामाइसिन को दोनों आंखों में हमें ड्रॉप डालने हैं। वहीं पे एब्रीवेशन अगर डॉक्टर ने लिख दिया OD जेंटामाइसिन, तो OD का मतलब है कि हमें उस पेशेंट के एक आंख में, यानी कि सिर्फ राइट आइज में हमें ड्रॉप डालना है। एब्रीवेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि OD, BD, TDS, QID, HS, SOS, ऐसे ये सारी चीजें क्या होती हैं? एब्रीवेशन होता है। तो ये वाले एब्रीवेशन तो सभी को पता होते हैं, पर अगर हम किसी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो वो क्या एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं, हमें इसका भी पता होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, अगर OU लिखा हुआ आता है तो मतलब हमें दोनों आंखों में ड्रॉप डालना है, और अगर OD लिखा हुआ कोई ऐसा मिलता है हमें, तो उसका मतलब है कि उसके राइट आइज में ड्रॉप डालने। थर्ड होता है OS। अगर OS होता है तो हम इसे पढ़ते हैं ऑक्यूलर सिनिस्टर। ऑक्यूलर सिनिस्टर का मतलब होता है कि लेफ्ट आई में ड्रॉप डालना है, ठीक है। ऑक्यूलर डेक्स्टर का मतलब होता है राइट आई में ड्रॉप डालना है। ऑक्यूलर सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट आई में ड्रॉप डालना है। तो ये तो थे आई के एब्रीवेशन के बारे में। तो बस ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स हैं जो हम आई के एब्रीवेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में जो हमें देखने को मिलती है किसी पर्सन के अंदर। सबसे पहला एक पॉइंट है जो है इंक्लिएशन। अगर किसी पर्सन के आई के अंदर आई ट्यूमर हो जाए, आई कैंसर हो जाए, तो ऐसे में आई बॉल को रिमूव करना पड़ता है
और ये जो कंडीशन होती है जिसमें कि किसी भी पर्सन के आई बॉल को भी रिमूव कर दिया गया है, उसी को हम टर्म देते हैं इनक्लिएशन। आप इमेज देख पा रहे हो, इस तरीके का शो होता है, काफी डरावना भी लगता है ऐसा अगर किसी पर्सन में देखने को मिले। ऐसी आंख वाले पर्सन को या जो इस तरीके की आई बॉल हमें दिखाई देती है, इसे हम टर्म देते हैं इनक्लिएशन। एंड सेकेंड जो टर्म यूज होता है आंखों के लिए वो होता है एक्सेंट्रेशन। ठीक है, एक्सेंट्रेशन भी इमेज आप देख पा रहे हो। अगर किसी पेशेंट के आईज में ऑक्यूलर मेलिनोमा हुआ है, आई बॉल के साथ साथ ऑर्बिटल कैविटी को भी निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम टर्म देते हैं एक्सेंट्रेशन। सर्फर आई क्या होता है? सर्फर आई किसे कहा जाता है? ये इमेज जो आप देख पा रहे हो अभी इस वक्त, वो है सर्फर आई। कोई भी ऐसा पर्सन जो अल्ट्रा वायलेट रे से एक्सपोज हुआ है, बहुत ज़्यादा डस्ट से एक्सपोज हुआ है, तो उसकी आइज में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज दिखाई देती हैं जिसे हम बोलते हैं सर्फर आई। तो ये तो थे कुछ जर्नल से एक दो पॉइंट जो हमने अपनी आंखों के बारे में अभी डिस्कस किया है। विच मसल स्टिफ फर्स्ट आफ्टर डेथ? कौन सी मसल है जो स्टिफ हो जाती है तुरंत मरने के बाद, यानी डेथ के तुरंत बाद? तो वहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पहली मसल्स है जो स्टिफ हो जाती है आफ्टर डेथ। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, आप इसे याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आपने देखा होगा अगर किसी पर्सन की अचानक डेथ हो जाए तो कभी कभी जो है आइज़ वो ओपन ही रहती है, तो डॉक्टर या जो रिलेटिव होते हैं वो आते हैं और आंखों पे इस तरीके से करते हैं, तो आंख जो है वो झुक जाती है या जो आईलिड है वो झुक जाती है। तो इसी मसल को, जो ये आईलिड होती है ना, इसी मसल को हम बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। ये सबसे पहले स्टिफ होती है हमारे बॉडी के अंदर अगर डेथ हो जाए तो। थिनेस्ट मसल कौन सी होती है? तो थिनेस्ट मसल भी होती है आईलिड, या इसे ही हम बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। अगर एग्जाम में पूछे थिकेस्ट मसल कौन सी होती है, एक तो है थिनेस्ट मसल जिसे हम ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड अगर पूछता है कि थिकेस्ट मसल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो होता है सोल एंड फुट। सोल एंड फुट, पाम एंड हैंड, जो हमारे हाथ के जो पाम है वो सबसे थिकेस्ट मसल होती है ये वाली, और जो हमारे पैर में जो सोल होता है वो सबसे थिकेस्ट मसल होती है। एंड सबसे थिनेस्ट मसल कौन सी होती है? ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि हमारी जो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसमें कि टंग, नोज, ईयर, आइज, स्किन, इसमें से सारे ये जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उन सेंसरी ऑर्गन में से सबसे लास्ट में डेथ कौन होता है? अगर किसी पर्सन का डेथ हो गया है तो कौन से ऐसे सेंसरी ऑर्गन है जो सबसे लास्ट में डेथ करते हैं? फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन। हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ईयर, आइज, नोज, टंग एंड स्किन। तो ऐसी कौन सी सेंसरी ऑर्गन है जो डेथ के बाद सबसे लंबे टाइम तक जीवित रहती है, जिंदा रहती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देकर के बताएं, या फिर मैं आपको अपने आने वाले अब नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।